तो पिछले 50 दिनों की जर्नी में आपने देखा कि कैसे मैंने एक छोटे से आइलैंड पर सरवाइव करते हुए न सिर्फ खुद की जान को बचाए रखा बल्कि कुछ ज़ॉम्बी विलेजर्स को भी बचाया और उनसे ट्रेड करके पूरा डायमंड का आर्मर और साथ में टूल्स लिए। और आने वाले अगले 50 दिनों में मुझे न सिर्फ ड्रैगन को मारना है बल्कि इस आइलैंड की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो आइए नहीं, उधर ही रह के अपने फोन में देख के इस जर्नी को एंजॉय करिए। और हाँ, लाइक का बटन दिखे तो उसे जोर से दबा देना। गोरिल्ला ग्लास है, स्क्रीन टूटेगी नहीं। तो जानकारी के लिए बता दें कि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पिन किए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और कृपया करके स्पैम कमेंट करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद ना करें। धन्यवाद। डे 51 को मैंने थोड़ी देर तक वुड काटने के बाद अपने विलेजर्स के लिए कुछ न्यू बेड बनाए और उन्हें कैरेट देके ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सैपलिंग्स को दोबारा प्लांट किया क्योंकि पेड़ काटना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, इंस्टाग्राम पर मेरे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। और जिसने भी फॉलो नहीं किया जल्दी से जाके फॉलो करिए। और रात को अपने ब्रूइंग स्टैंड को विलेजर को दिया ताकि मैं उससे रॉटन फ्लैश के बदले एमरल्ड्स ले सकूं, पर उसको मेरे काम से ज्यादा सोने की पड़ी थी। मैंने कोशिश बहुत की पर वो माना नहीं, इसलिए हार मान के मैं भी सो गया। लेकिन अगले दिन उसने सुबह होते ही जॉब पकड़ ली। फिर मैंने उसको अपना रॉटन फ्लैश दिया और बदले में उससे एमरल्ड्स खरीद लिए। मैं दिवाली से पहले ही उसको कई बार प्रमोशन दे चुका था ताकि बाद में उससे एंड एप्पल लेके ड्रैगन तक पहुंच सकूं। मेरा एक लाइब्रेरियन मुझे मेंडिंग दे रहा था, पर अभी इस वक्त मेरे पास ना ही एनविल था और ना ही मेरे आर्मर में कोई अच्छी इंचेंटमेंट। और यही सोच के मैंने उसकी डील को इग्नोर कर दिया। और ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी जो आगे आपको पता चलेगी। उसके बाद जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आयरन गोलम हमारे आंगन में पधारे हुए हैं। अब अगर ऐसी कंगाली में कोई आयरन मैन आपके सामने आ जाए तो लालच तो आएगा ही। खैर, उस आयरन से मैंने हॉपर बनाया और उसे अपने स्टोन जनरेटर में लगा दिया ताकि मेरे खून पसीने का एक भी कॉबल स्टोन लावा में ना जल सके। और पूरा दिन स्टोन माइन करता रहा ताकि आने वाले दिनों में मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स की बिल्कुल भी कमी ना रहे। डे 53 को एक और आयरन गोलम को मारने के बाद मैंने अपने विलेजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें बाद में मैं उनके लिए घर बना सकूं। कॉबलस्टोन की कमी होने की वजह से मैंने बीच में ही अपना काम रोका और दोबारा से कॉबलस्टोन माइन करने लग गया। इसके साथ साथ मैं आयरन गोलम को भी मारता जा रहा था और साथ में अपने फार्म पर भी काम करता जा रहा था ताकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। उसी दौरान एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आया, पर उसके पास ट्रेड करने को कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने उसको मेरे टाइम वेस्ट करने की सजा दी और वापस से लग गया अपने काम में। घर बनाने के लिए मैं थोड़ी देर तक बोन मिल की हेल्प से वुड काटने लगा और तभी मुझे एक और आयरन गोलम दिखा। मैंने उसे भी किल किया और वापस से लग गया वुड काटने में। डे 56 को मेरे पास वुड तो बहुत हो चुके थे पर स्टोन की अभी भी कमी थी, इसलिए मैंने किसी भी अनचाहे हादसे से बचने के लिए खुद को अंडरकवर किया और लग गया पत्थर तोड़ने में। पूरा दिन और रात भर माइन करने के बाद मेरे पास ढेर सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे और सुबह सुबह जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज़ का झुंड मेरी तरफ चला आ रहा था। लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और फोकस किया उस इकलौते ज़ॉम्बी पर जो मेरे पीछे से लेदर का आर्मर पहन के मेरी तरफ चला आ रहा था। डे 57 को भी मैं लगा रहा विलेजर्स के घर बनाने की तैयारी में। मैंने एक मैसन बनाया और उससे कुछ स्टोन ब्रिक्स लिए और शाम होते होते शुरू कर दिए अपने विलेजर्स के घर बनाने। घर बनाने के बाद मैंने पूरे एरिया में फेंसिंग करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे विलेजर्स हैं वो वॉइड में कूद के अपनी जान गंवाए। डे 63 तक मेरे विलेजर्स के घर बन के रेडी हो चुके थे। मैंने उनके बेड और जॉब ब्लॉक लिए और उनको हर एक घर में रखने स्टार्ट कर दिए ताकि जब मेरे विलेजर्स यहाँ पर आए तो उनको फुली फर्निश्ड घर मिल सके। मैंने बचे हुए एरिया में भी फेंसिंग की और काम खत्म करके मैं भी चला गया सोने के लिए।
अगले दिन मैंने एक एक करके अपने विलेजर्स को उनके न्यू घर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और जितना खुश मैं था उनके लिए उतने ही खुश वो लोग भी थे, क्योंकि बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो लोग खुद चल के अपनी सोसाइटी में गए और अपनी पसंद के घरों में घुस गए। और इसी तरह रात भर काम करते हुए मैं सारे विलेजर्स को उनके न्यू घर में शिफ्ट कर चुका था। मेरे पास कुछ फालतू की बेल पड़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको अपने विलेजर्स के गेट पर लगा दिया जाए ताकि वो भी खुश और मैं भी। मेरे पोर्टल से कई बार मॉब घुस के नेदर में जा रहे थे और जब मैं वहां जा रहा था तो अचानक से मुझे सरप्राइज मिल रहा था, इसलिए मैंने अपना पोर्टल को तोड़ के एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया। मेरे पास कुछ सैंड थी तो मैंने उसको स्मेल्ट करके ग्लास पेन बनाए और अपने विलेजर्स के घरों में लगा दिया। साथ ही मैंने बचे हुए ग्लास को अपने घर में भी लगा दिया ताकि मेरा घर भी सुंदर लग सके। काम खत्म करने के बाद मैंने अपने इंचेंटमेंट रूम की तैयारियां करनी शुरू कर दी। मेरे पास जितना भी शुगर केन था मैंने उससे बुक्स बनाई और बाकी की बुक्स के लिए अपने लाइब्रेरियन से ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। और इसी तरह कई दिनों तक ट्रेड करने के बाद डे 69 की दोपहर तक मेरे पास पूरी 15 बुक शेल्फ्स हो चुकी थी। मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाई और अपने बेस में ही एक इंचेंटमेंट रूम बनाया। उसके बाद मैंने अपना पूरा डायमंड का आर्मर उतार के डिसइंचेंट किया, फिर एक एक करके उसमें अच्छी इंचेंटमेंट लगानी शुरू कर दी। मुझे बहुत अच्छी इंचेंटमेंट तो नहीं मिल रही थी पर हाँ पहले से काफी ज्यादा बेटर थी। डे 70 का पूरा दिन मैं बस अपने विलेजर से ट्रेड करता जा रहा था क्योंकि लैपिस कम होने की वजह से मुझे बार बार अपने क्लैरिक के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे थे। डे 71 था और अब बारी थी ड्रैगन से फाइट करने की, इसलिए पूरा दिन मैंने विलेजर से ट्रेड करके एमरल्ड्स लिए और शाम होते होते मेरे पास पूरे 12 एंड एप्पल्स हो चुके थे। रात को मैंने कुछ पोटैटोज बेक करने लगाए ताकि एंड की फाइट करते वक्त मैं इस लजीज खाने का लुफ्त उठा सकूं। मैंने देखा कि मेरी चेस्ट में सिर्फ 3 ही ब्लेज रॉड थी, इसलिए मैंने कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन लिए और चला गया नेदर में ब्लेज रॉड लेने। अगले दिन मैंने अपनी बाकी की तैयारियों को पूरा किया क्योंकि मुझे इलाइट्रा लेके आनी थी और मेरे पास रॉकेट्स बनाने के लिए पेपर नहीं थे, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेपर थे मैं उनको पहले ही बेच चुका था। मैंने कुछ नए टूल और आर्मर बाय किए पर उनको इंचेंट करने पर मुझे कुछ खास इंचेंटमेंट मिली नहीं, इसलिए मैंने उनको वैसे ही एक चेस्ट में रख दिया। अगले दिन थोड़े और लैपिस लेके मैंने एक बो को इंचेंट किया और साथ में ही अपनी नई पिकेक्स को भी। उसके बाद मैंने अपने नए हेलमेट को इंचेंट किया क्योंकि मेरा पुराना हेलमेट बहुत डैमेज हो चुका था। ये सब काम खत्म करने के बाद मैंने कुछ बेट्स लिए ताकि हमेशा की तरह ड्रैगन को वन साइकिल कर सकूं, और सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद मैं निकल गया ड्रैगन से फाइट करने। एंड में पहुंच के मैंने देखा कि ना तो वहां कोई ड्रैगन है और ना ही उसका फाउंटेन। मैंने इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश की, ड्रैगन तो आ चुका था पर उसका फाउंटेन मुझे नहीं मिला और यहीं पर लग गया मेरे वन साइकिल ड्रैगन को पूर्ण विराम। फाउंटेन ना होने की वजह से ड्रैगन बेचारा नीचे जमीन पर बैठ रहा था और स्वॉर्ड से ड्रैगन को मारना ऐसा लग रहा था मानो सदियां बीत जाएं। खैर मैंने ड्रैगन को तो मार लिया था पर मुझे घर वापस जाने की चिंता सताई जा रही थी कि बिना फाउंटेन के एंड से वापस लौटना इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही ड्रैगन खत्म हुआ तभी अचानक मेरा फाउंटेन भी आ चुका था और अब फाइनली मैं अपने घर वापस लौट सकता था। पर उससे पहले मुझे जाना था एंड सिटी में इलाइट्रा लेने। एंड सिटी पहुंचते ही मुझे थोड़ी दूरी पर एक एंड शिप भी दिख चुकी थी। मैंने कुछ एंड स्टोन माइन किया और एक टावर बना के जैसे ही मैंने पर्ल थ्रो किया मैं एकदम शिप के एज में था जिसके नीचे एक बहुत खतरनाक वॉइड था। मैंने बिना हिले कुछ ब्लॉक माइन किए और शिप में एंटर कर गया। मैंने अपनी पहली इलाइट्रा ली और वहां रखी लूट को देख के मन में लालच सा आ गया, इसलिए मैं निकल गया एक लंबी जर्नी में कुछ और एंड शिप्स को लूटने के लिए। वापस आते वक्त मैंने कुछ कोरस फ्रूट और साथ में एंड स्टोन माइन किए ताकि अपने आइलैंड को डेकोरेट कर सकूं, और एंड गेटवे के थ्रू डे 77 की इवनिंग को मैं वापस अपने आइलैंड पर आ चुका था। एंड सिटी से मैं एक अच्छी खासी लूट लेके आया था। मैंने आयरन से एक एनविल बनाया और उसके बाद अपनी इलाइट्रा के लिए अनब्रेकिंग लेने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे अनब्रेकिंग 3 तो नहीं मिली, पर मैंने 2 बुक्स को कंबाइन करके अनब्रेकिंग 2 बनाया और उसे अपनी इलाइट्रा में लगा दिया। क्योंकि अब मुझ में पर लग चुके थे इसलिए डे 79 को मैं निकल गया कुछ विलेजेस को एक्सप्लोर करने। विलेज पहुंच के मैंने देखा कि वहां पर जितने भी घर थे उनमें फ्लोर तो था ही नहीं। अब अगर फ्लोर नहीं है तो विलेजर्स कैसे टिकते।
खैर मैंने वहां से कुछ स्प्रूस लॉग काटे और आगे निकल गया एक्सप्लोर करने। वापस आते वक्त मुझे कुछ ओशन मॉन्यूमेंट दिखे जो किसी मौत के कुएं से कम नहीं लग रहे थे। मैंने वहां से कुछ शिपरैक को लूटा और वापस अपने आइलैंड के लिए निकल गया। वहां से मिले कुछ बुक से मैंने दोबारा अनब्रेकिंग लेने की कोशिश की, पर मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मुझे अनब्रेकिंग के अलावा सब कुछ मिल रहा था। वहां एक शिपरैक में मुझे ट्रेजर मैप भी मिला था, इसलिए थोड़ी सी तैयारी करके मैं निकल गया ट्रेजर हंट में। लोकेशन पर पहुंचकर मुझे वहां वॉइड के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। विलेज एक्सप्लोर करते वक्त मुझे वहां पर एक पिलेजर आउटपोस्ट भी दिखा था, इसलिए रात को अपने आइलैंड पर पहुंचकर मैंने अपने सारे विलेजर्स को घरों के अंदर बंद किया और अगले दिन निकल गया पिलेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए। आउटपोस्ट पर पहुंचकर मैंने बैड ओमेन इफेक्ट लिया और निकल गया वापस अपने आइलैंड के लिए। और आइलैंड पर पहुंचते ही एक बहुत बड़ी रेड का भी आगाज हो चुका था। अगले दिन तक शांतिपूर्वक ढंग से इस रेड को खत्म करने के बाद मैंने अपने विलेजर से ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे बहुत जल्द मेंडिंग लेनी थी और इस सस्ती ट्रेड का फायदा उठा के मैं खूब सारे एमरल्ड्स इकट्ठे करना चाहता था। डे 83 को मैंने अपने विलेजर्स को ब्रीड कराने रखा ताकि एक लाइब्रेरियन बना के उससे मेंडिंग ले सकूं। और थोड़ी ही देर में मेरे 2 विलेजर्स ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और जब तक ये बच्चा बड़ा होता मैं लग गया वापस से एमरल्ड्स इकट्ठे करने में। मैंने कुछ हॉपर्स बनाए और अपने एक्सपी फार्म में लगा दिया ताकि सारा का सारा आइटम एक चेस्ट में कलेक्ट हो सके। डे 85 को मेरा विलेजर तो बड़ा हो चुका था, पर अब बारी थी इस विलेजर से एक बहुत बड़ी डील करने की। काफी देर तक रीसेट करने के बाद डे 86 को फाइनली मुझे मेंडिंग मिल चुकी थी, पर अब मैं हीरो ऑफ द विलेज नहीं रहा और मेरे विलेजर ने इसका खूब फायदा उठाया और मेंडिंग की बुक को महंगी कर दी। मेरे पास जितने भी एमरल्ड थे मैंने उससे मेंडिंग की बुक ली और अपने इलाइटा के साथ साथ अपने आर्मर में भी मेंडिंग लगा दी। डे 87 को मैं एक बार फिर से बास्टन गया ताकि पिगलिन से ट्रेड करके ग्रेवल ले सकूं, क्योंकि अब मुझे अपने लिए कुछ न्यू फार्म्स बनाने थे। डे 88 को आइलैंड पर वापस आके मैं लग गया अपने फार्म के लिए कोर्स डर्ट बनाने और डे 89 की दोपहर तक मैं बहुत सारी डर्ट बना चुका था और अब बारी थी फाइनली अपने लिए कुछ फार्म्स बनाने की। अपने पुराने फार्म एरिया को क्लियर करने के बाद मैंने कुछ स्लैब्स बनाए और लग गया अपने आइलैंड को सजाने में। में डर्ट फिल करते टाइम मुझे पता चला कि मेरे पास जो डर्ट थी वो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि मैं उनसे अपने फार्म को कंप्लीट कर सकूं। इसलिए मैं एक बार फिर से निकल गया बास्टन में ग्रेवल लेने के लिए। नेदर से वापस आते वक्त मैंने कुछ ट्विस्टिंग वाइन और साथ में फंगस लिए और अगले दिन फिर से लग गया कोर्स डर्ट बनाने में। डे 96 तक मेरे कैरेट, व्हीट और बीट रूट के फार्म बन के तैयार हो चुके थे। मैं साथ में पोटैटो फार्म भी बनाना चाहता था, पर मुझे पता चला कि मैं अपने सारे पोटैटोज को पहले ही बेक कर चुका था। खैर मैं 100 डेज के बहुत करीब पहुंच चुका था और अब ये फार्म सिर्फ मेरे आइलैंड की खूबसूरती बढ़ाने को थे और इसमें 4 चांद लगाने के लिए मैंने पहली बार एक कोरस फ्रूट का फार्म भी बनाया। अगले दिन मैंने जंगल एरिया में थोड़े से नेदर के ट्री भी ऐड किए ताकि अपने इस आइलैंड को और कलरफुल बना सकूं। मेरे आइलैंड के बीचों बीच एक बेड रॉक था जो मेरे आइलैंड के बहुत नीचे था।
बट मैंने अपना आयरन इतना नीचे बनाया कि वो अब हवा में बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लिए और उसे भी ट्रांसफॉर्म करने लग गया। साथ ही मैंने कुछ सोल सैंड लेके एक नेदरवॉर्ट फार्म भी बनाया और अगले दिन बची हुई डर्ट को खाली एरिया में भर दिया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा शुगर केन फार्म बनाया और तभी मुझे पता चला कि मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट वाटर सोर्स नहीं है। तो कुछ क्राइंग ऑब्सिडियन लेके मैंने अपने बेस के पास में एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स भी बना दिया। और हाँ, मैं अपने कॉबलस्टोन जनरेटर को कैसे भूल सकता था, इसलिए मैंने उसे भी अपग्रेड किया और इसी तरह मेरा पूरा का पूरा आइलैंड अब ट्रांसफॉर्म होके और अच्छा दिखने लगा था। डे 100 यानी मेरा आखिरी दिन, मैंने कुछ चेस्ट बनाई और अपने स्टोरेज एरिया में रख दी। उसके बाद बाहर रखी चेस्ट में से मैंने सारे आइटम को एक एक करके अपने स्टोरेज एरिया में शिफ्ट कर दिया और इसी तरह छोटे छोटे काम करते हुए डे 100 की शाम हो चुकी थी। मैंने इलाइट्रा से एक लंबी सी उड़ान भरी और अपने 100 दिनों की इस जर्नी को देखा। आई होप कि आपको ये मेरी 100 दिनों की जर्नी पसंद आई होगी। अब पसंद आई या नहीं आई ये कैसे बताना है, ये तो आपको पता ही है। थैंक यू।